dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very common topic. मैं आज यहाँ पर ओवेरियन सिस्ट की बात करूँगी। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं आम तौर पर उनके पास एक अल्ट्रासाउंड होता है और उस पर लिखा होता है कि जी इनको ओवेरियन सिस्ट है और वो बहुत वरिड होते हैं कि जी इसकी अंडेदानी में एक इतनी बड़ी पानी की थैली है और इसका जो है हमें बताइए कि क्या इलाज है। और हमने तो ये सुना है कि ये जो पानी की थैली होती है यानी कि जो सिस्ट हैं ये ऑपरेशन के ज़रिए ही रिमूव होती हैं। यहाँ इस चैनल की तवस्सत से मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, जो ओवेरियन सिस्ट है यानी कि अंडेदानी में जो पानी की थैली या थैलियाँ हैं, ये सारी जो है इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिप्रोडक्टिव एज में ये बहुत कॉमन है, यानी कि वो उम्र जिसमें ख़वातीन जो हैं वो बच्चे डिलीवर कर रही होती हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज में ये बहुत कॉमन है और बहुत कॉमन मिलती हैं ये। यानी कि ये आम अल्ट्रासाउंड पे पेशेंट को पता भी नहीं होता और जब स्कैन किया जाता है तो उसमें ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो जाती है और फिर वो उस कागज़ को लेके डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जो है लेके फिरते रहते हैं कि जी कि ये इनको ओवेरियन सिस्ट है, ये क्या मसला है और क्या ये कोई ख़तरनाक रसौली है या खुदा ना खास्ता ये कोई कैंसर है, ये क्या चीज़ है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अब बहुत अच्छे टेस्ट मौजूद हैं, ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो जाती हैं अल्ट्रासाउंड पर, लेकिन हर सिस्ट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिस्ट जिसका साइज 6 mm से कम आ रहा हो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि टिल 6 तक जो जितनी भी ओवेरियन सिस्ट हैं अंडेदानी की जो पानी की थैलियाँ हैं उनको वाया मेडिसिन जो है उसको इलाज किया जा सकता है। लेकिन नेचुरली अगर एक पानी की थैली जो है उसका साइज मोर देन 7 हो चुका है, यानी कि वो पानी की थैली जो अल्ट्रासाउंड पर डायग्नोज हो रही है और उसका जो साइज है वो 7 है, तो फिर उस सूरत में इसको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर साइज ओवेरियन साइज जो है सिस्ट का साइज अगर वो टिल 6 है और पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है, यानी कि ना उसको कोई पेन है, ना उसको कोई मेंसेस इरेगुलरिटी है, ना ही इसको कोई और मसला है, तो ऐसी सिस्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर सिस्ट जो है वो सिंपल सिस्ट है और उसका साइज 7 से ज्यादा हो चुका है तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी कराएं, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये एक इतनी बड़ी पानी की थैली अगर पेट में मौजूद है तो किसी भी लम्हे टॉर्ट हो सकती है, टॉर्जन हो सकती है, यानी मुड़ सकती है, उसके में बल आ सकता है। जो नेचुरली अगर वो बल आ जाए तो फिर ये बहुत पेनफुल होता है और वो इतना सीवियर पेशेंट को पेन होता है कि आम तौर पे वो इस पेन को बियर नहीं कर सकती और फिर उनकी इमरजेंसी में लेप्रोटमी होती है। इसलिए हम डॉक्टर्स टाइमली इन पेशेंट्स को बता देते हैं कि ये आपका जो सिस्ट है इसका साइज बड़ा है, बेहतर है इसको ऑपरेट करा ले ताकि ये अचानक जो है टॉर्ट ना हो, टॉर्जन इसमें ना हो और आप इमरजेंसी में जो लेप्रोटमी कराएं तो इससे बेहतर है आप अपनी इलेक्टिव सर्जरी कराएं। अब इसकी जो सर्जरी है वो 2 तरह से हो रही है, एक लेप्रोस्कोपिक हो रही है यानी वाया कैमरा डाल के जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है और इसमें कट भी नहीं लगता, और दूसरी सर्जरी जो है वो हमारे पुराना मेथड है जिसमें हम एब्डोमिनल स्कार पे यानी कि पेट के ऊपर चीरा दे के इसको रिमूव करते हैं। लेप्रोस्कोपिक यानी कि जो वाया कैमरा सर्जरीज हैं ये अब पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड हो रही हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट की इसमें रिकवरी भी बेहतर है। सो डियर लेडीज, अगर आप लोगों को ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज होती है तो आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आया ये विद मेडिसिन आप इससे में बेटर हो जाएंगे या आपको वाकई किसी सर्जरी की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।